नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के, जो पशु परिचर की तैयारी करने वाले नहीं बल्कि जिन्होंने भी पशु परिचर का फॉर्म भरा है उन सभी को है वो पता होने चाहिए। तो फिर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तो इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लोकप्रिय प्रश्न हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की बूस्टर डोज की। तो साथियों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला ये था कि राजस्थान में रायका जाति है वो किस पशु से संबंधित है, जिसका सही आंसर था साथियों ऊंट। और दूसरा प्रश्न था कि रानीखेत रोग का जो संबंध है वो किससे है, तो यह है साथियों मुर्गियों से। किससे है? रानीखेत रोग का संबंध साथियों मुर्गियों से है। और साथियों रानीखेत रोग जो है इसे न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से भी रानीखेत रोग को जाना जाता है और इसका संबंध साथियों मुर्गियों से है। साथियों सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो अजमेर जिले के अंदर पाई जाती हैं। और साथियों कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है ये भी साथियों अजमेर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। साथियों राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, अरे बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक जो गायें हैं वो राजस्थान के किस जिले के अंदर पाई जाती हैं पशुगणना 2019 के अनुसार। साथियों 2019 में जो पशुगणना हुई थी वो थी 20वीं पशुगणना। कौन सी थी? 20वीं पशुगणना जो कि 2019 के अंदर हुई थी। और उसके अनुसार सर्वाधिक जो गायें हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है साथियों उदयपुर जिले के अंदर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक जो गायें हैं वो उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं गायों की। तो साथियों कुल जो गोवंश है यानी कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के अंदर जो कुल गोवंश है वो है साथियों 139 लाख। कितना है? 139 लाख जो है वो कुल गोवंश है। साथियों बात करें सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे अधिक तो पाई जाती है उदयपुर में, लेकिन साथियों बात करें कि सबसे कम जो गाय हैं वो किस जिले में पाई जाती है, तो ये साथियों पाई जाती है धौलपुर के अंदर। किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर के अंदर जो है वो सबसे कम है वो गायें पाई जाती है। और साथियों बात करें कि राजस्थान की कामधेनु, तो राजस्थान की कामधेनु जो है वो राठी गाय की जो नस्ल है उस साथियों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और ये साथियों सिंधी और साहिवाल यानी कि एक जो दो नस्ल है, एक तो है सिंधी और एक है साहिवाल। सिंधी और साहिवाल की क्या है साथियों? मिश्रित नस्ल है। सिंधी और साहिवाल की जो है वो मिश्रित नस्ल है। कौन सी? राठी, और जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। जी हाँ साथियों राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, तो ये साथियों पथमेड़ा जालोर के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पथमेड़ा जालोर। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो पथमेड़ा जालोर के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है उससे हो जाएगा पथमेड़ा जालोर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों तीसरा प्रश्न है कि एशिया में सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी जो है वो कहाँ पर स्थित है। जी साथियों कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा बीकानेर। एशिया में सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है ये साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। अब बात करें साथियों बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, क्या साथियों ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो साथियों बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो है साथियों बीकानेर के अंदर। और साथियों बात करें सर्वाधिक घोड़े, तो सर्वाधिक जो घोड़े हैं पशुगणना 2019 के अनुसार तो वो है साथियों बीकानेर पे। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर सर्वाधिक घोड़ों की संख्या पाई जाती है। और साथियों बात करें पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये भी साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर अपना पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर के बारे में ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली कि सबसे बड़ी ऊन की मंडी, सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वो साथियों बीकानेर के अंदर है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला साथियों बीकानेर में, सर्वाधिक घोड़ों की संख्या साथियों बीकानेर के अंदर है। और साथियों बात करें पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये भी कहां पर है? अपना बीकानेर के अंदर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों चौथा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तेजाजी का पशु मेला, तेजाजी का जो पशु मेला है वो कहां पर बढ़ता है। साथियों तेजाजी का जो पशु मेला है वो कहां पर बढ़ता है, तो ये साथियों वर्तमान में
यानी कि तेजाजी जो पशु मेला है ये साथियों वर्तमान में परबतसर नागौर, साथियों यहाँ पे आएगा परबतसर, कहाँ पे पड़ता है ये परबतसर, और परबतसर जो है वो वर्तमान में है डीडवाना कुचामन जिले में। किसमें? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। तो यहाँ पे आपका है बी ऑप्शन से हो जाएगा डीडवाना कुचामन। यानी कि जो पशु मेला तेजाजी वाला ये साथियों बढ़ता है अपने परबतसर में, और परबतसर जो है वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका है बी ऑप्शन से हो जाएगा परबतसर, और परबतसर पड़ता है डीडवाना कुचामन में, क्योंकि डीडवाना कुचामन जो है वो नागौर से पृथक होकर के एक नया जिला बन गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा परबतसर, और परबतसर है डीडवाना कुचामन के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न है कि दूध को जमाने के लिए, जी साथियों दूध को जमाने उसमें किसी खट्टे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब आप दूध को जमाते हैं तो उसमें इनकी छाछ या फिर दही या फिर अन्य किसी खट्टे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों कहते हैं जावण। क्या कहते हैं? जावण कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। दूध को जमाने के लिए किसी खट्टे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, चाहे दही हो चाहे छाछ हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको साथियों कहते हैं जावण। क्या कहते हैं? जावण कहते हैं। अब बात करें साथियों झेलना की, आप कमेंट करके बताना कि झेलना जो है वो किसे कहते हैं। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान से, जो भी पश्चिमी राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये झेलना जो है वो किसे कहते हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है शेखावाटी जो क्षेत्र के जो स्टूडेंट है उनको पता नहीं हो, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए कि झेलना है वो किसे कहते हैं। एक बार आप सभी हो कमेंट करके बताना कि झेलना है वो किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन सी एक नस्ल जो है वो गाय की है? निम्न में से कौन सी एक नस्ल जो है वो गाय की है? साथियों बात करें चोकला, चोकला इसको कहते हैं भारतीय मेरिनो। क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, भारतीय मेरिनो। और ये साथियों है भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की है, भारतीय मेरिनो। और ये साथियों भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। दूसरी बात कर राठी, राठी जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और ये साथियों सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। कौन सी? राठी। और इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये एक गाय की नस्ल है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी को, सर्वाधिक दूध देने वाले गाय है राठी, सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। और साथियों यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा यानी कि राठी। अब बात करें साथियों जमुनापरी, तो जमुनापरी जो है ये बकरी की नस्ल है। किसकी साथियों? बकरी की जो नस्ल है वो है जमुनापरी। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर किसी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं तो वो पाई जाती हैं जमुनापरी नस्ल की। किसकी पाई जाती है? जमुनापरी नस्ल की जो बकरियां हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, जमुनापरी जो नस्ल है ये साथियों बकरी की है। और साथियों बात करें मुर्रा की, तो मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है। किसके साथियों? भैंस की नस्ल है मुर्रा। तो निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है? राठी अपने किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। साथियों चोकला जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं ये एक भेड़ की नस्ल है, जमुनापरी ये बकरी की नस्ल है। और साथियों मुर्रा। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में, जी साथियों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं? जी साथियों राजस्थान के किस जिले के अंदर जो है वो सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं? तो ये साथियों बात करें, चाहे आपसे यहाँ पे बकरियां पूछे या पूछे भेड़ है, इनकी बकरियां या फिर भेड़ है, ये दोनों जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? बकरियां हो या साथियों भेड़े हो। पशु गणना 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार चाहे बकरियां पूछे चाहे भले भेड़े पूछे, दोनों की जो संख्या है वो साथियों राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा, बाड़मेर जिले के अंदर है वो सर्वाधिक पाई जाती है। साथियों बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक अगर भैंसें आपसे पूछे तो वो पाई जाती है जयपुर जिले के अंदर। अगर साथियों उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है गायें। क्या पाई जाती है? गायें जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर पाई जाती है। और साथियों बात करें जैसलमेर की, तो सबसे अधिक ऊंट जो है वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। यानी कि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से आपसे बन गए 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि राजस्थान के अंदर किस जिले में सर्वाधिक बकरियां और भेड़ें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर जिला। कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। अगर आपसे पूछे कि किस जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं पशु गणना 2019 के अनुसार, तो साथियों पाई जाती है जयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछे कि किस जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है उदयपुर के अंदर। और किस जिले के अंदर सर्वाधिक ऊंट पाई जाती है पशु गणना 2019 के अनुसार, तो ये पाई जाते हैं जैसलमेर जिले के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के अंदर सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जो कि 1 जनवरी 2019 से लागू की गई, यह है वो किससे संबंधित है? राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जो कि 1 जनवरी 2019 से लागू की गई थी, इसका संबंध है वो किससे है? तो साथियों इसका जो संबंध है वो है दूध उत्पादकों, यानी कि दुग्ध उत्पादकों से इसका क्या है संबंध है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादकों से इसका संबंध है। राजस्थान जो है वो सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जो कि शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2019 से, और इसका संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादकों से है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि राजस्थान के अंदर, या साथियों राजस्थान के अंदर दूध पैदा करने वाली, क्योंकि राजस्थान के अंदर दूध पैदा करने वाली एजेंसी जो है उसका नाम क्या है। साथियों राजस्थान के अंदर दूध पैदा करने वाली एजेंसी का नाम क्या है, तो ये है साथियों सरस। क्या है, सरस है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान के अंदर दूध पैदा करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है साथियों सरस। क्या है, सरस है। राजस्थान के अंदर दूध पैदा करने वाली एजेंसी का नाम है सरस है वो साथियों। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको है वो याद रखना है। इससे पहले साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल है और पशु परिचर की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना चैनल है, ध्यान रहे ये चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पशु परिचर के लिए ही बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि जखराना बकरियां जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर पाई जाती हैं। साथियों जखराना जो बकरियां हैं वो राजस्थान के अंदर किस हैं, तो ये साथियों पाई जाती है अलवर के अंदर। इनकी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर किसी नस्ल की बकरियां है तो वो है जखराना की। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है, तो साथियों भेड़ें और बकरियां दोनों साथियों जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। जखराना जो बकरियां हैं वो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर पाई जाती है। कौन से जिले में साथियों, अलवर जिले के अंदर जखराना नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। इनकी अलवर जिले के अंदर जखराना बकरियां पाई जाती हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जखराना अलवर है वो कभी मत बोलना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 10वां प्रश्न है कि राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले हैं आयोजित किए जाते हैं। साथियों राज्य स्तरीय पशु मेले से मतलब होता है कि जिनका आयोजन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जिनका आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है उन्हें साथियों राज्य स्तरीय पशु मेले हो कहा जाता है। तो ऐसे साथियों पशु मेलों की संख्या कितनी है राजस्थान में, तो ऐसे पशु मेले साथियों आयोजित होते हैं 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं ये होते हैं साथियों 10, यानी कि जिसका आयोजन जो है वो राज्य सरकार साथियों अपने स्तर पर करती है। तो उनको ऐसे छोटे जो मेले हैं वो तो साथियों हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन जो सरकार के अंडर में यानी कि जिसका आयोजन सरकार खुद करवाती है तो ऐसे साथियों पशु मेलों की संख्या कितनी है, 10 है। जो कि बड़े बड़े पशु मेले होते हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसे जो मेलों की संख्या है वो है साथियों 10। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि गोमती सागर पशु मेला, या साथियों गोमती सागर पशु मेला जो कहाँ आयोजित किया जाता है। साथियों गोमती सागर पशु मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये साथियों झालापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित किया जाता है। कहाँ पे साथियों, झालापाटन और झालापाटन साथियों पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है, झालावाड़, क्योंकि झालापाटन झालावाड़ के अंदर जो है वो गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है, इनकी झालापाटन झालावाड़। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं 12वां प्रश्न है कि कांकरेज जो है वो किसकी नस्ल है। जी साथियों कांकरेज जो है वो किसकी नस्ल है, तो ये साथियों एक है वो गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है कांकरेज। साथियों बात करें कांकरेज नस्ल की, तो ये जो कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं, इनकी कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं ये साथियों किन जिलों में पाई जाती हैं, तो कांकरेज साथियों नस्ल की जो गाय हैं वो अपने पाई जाती है सांचौर। कहाँ पे पाई जाती है, सांचौर, जालोर और पाली, सांचौर जालोर पाली और सिरोही। सांचौर जालोर पाली और सिरोही, सांचौर है जालोर पाली और सिरोही, यानी कि इन जिलों के अंदर सांचौर है जालोर पाली और सिरोही, इन जिलों के अंदर जो है वो कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कांकरेज किसकी नस्ल है, तो ये साथियों गाय की नस्ल है। किसकी है, गाय की है। और आपसे पूछे ऊंट की, तो जैसे गोमट हो गया, नाचना हो गया, जैसलमेरी हो गया, गोमट नाचना जैसलमेरी बीकानेरी, ये साथियों किसकी नस्ल है, ऊंट की है। और बकरी की जैसे हो गया बारबरी हो गया, ठीक है, जमुनापरी हो गया, ये साथियों बकरी की नस्ल है। और साथियों बात करें भेड़ों की तो चौकला हो गया, नाली हो गया और खेरी हो गया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों मरुस्थल का जहाज जो है वो किसे कहा जाता है। साथियों मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये साथियों ऊंट को कहा जाता है। क्यों कहते हैं, ऊंट को जो है वो मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में ऊंट है ही नहीं। तो जो मरुस्थल का जो जहाज है वो साथियों कहा जाता है ऊंट को, यानी कि एक ऑप्शन हम बढ़ा लेते हैं ए बी सी डी और ई। अगला प्रश्न की बात करें साथियों कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये साथियों है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु जो विश्वविद्यालय वो साथियों बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि ऊंट का नवजात जो बच्चा है वो क्या कहलाता है। जैसे साथियों ऊंट का जो नवजात बच्चा है वो क्या कहलाता है, तो ये साथियों टोडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? टोडिया कहलाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि ऊंट का जो नवजात बच्चा है, यानी कि ऊंट का जो नवजात बच्चा है ये साथियों टोडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखते हैं साथियों आज की बुश नोज की बात करें और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर साथियों आपको कमेंट करके सही सही बताने। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है वो सही से इसका कमेंट करके बताने, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो पहला आपके लिए प्रश्न है कि मरुस्थल का जहाज है वो किसे कहा जाता है। साथियों मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको राज्य पशु का दर्जा कब घोषित किया गया, इन सभी के बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल्स में पता है उतना आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि राठी नस्ल है वो किस पशु की नस्ल है। साथियों राठी जो नस्ल है वो किस पशु की है। इन दोनों तो ये थे आज के साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यानी कि पशु परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उससे पहले यार चैनल पर नए हैं तो पशु परीक्षा के लिए चैनल बनाया गया है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं